साथ साथ सवाल कार्रवाई को लेकर के भी उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ विश्वास सारंग साहब जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। विश्वास जी, आपका स्वागत है। दानिश कुरैशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। दानिश जी, स्वागत है आपका। और विनोद बंसल साहब विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विश्वास सारंग साहब, शुरुआत में आपसे करूं। देखिए, थोड़ी देर पहले, अभी आधा घंटा पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब लाइव भी बात कर रहे थे मुझसे। उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। खरगोन में जो घटना हुई, पहले तो वो उसके लिए कहते हैं कि इस किस्म की वारदातें और हिंसा जो होती हैं, जो दंगा जिसको कहते हैं, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि यात्रा निकालने की इजाजत या जुलूस निकालने की इजाजत तो प्रशासन देता है। तो जब उसने इजाजत दी है तो वहां पर कोई ऐसी घटना ना हो, यह जिम्मेदारी भी प्रशासन की है। तो उसको उन्होंने कहा कि सरकार की मिलीभगत से किया हुआ दंगा है। पहले इसका जवाब दें। सौरभ जी, आप जानते हैं कि ओवैसी जी का एजेंडा केवल अराजकता फैलाना है। उन्हें लगता है कि वो जितनी अनर्गल बातें करेंगे, उनका वोट बैंक उतना ही मजबूत होगा। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वो एक बहुत ही बड़ी डिग्री लेने के बाद राजनीति में आए हैं। वो खुद बैरिस्टर हैं, पर वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इससे ज्यादा बचपने की बात कुछ हो नहीं सकती कि यदि परमिशन दी है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की हो गई। जो खरगोन की घटना है, सौरभ जी, आपको मालूम है, रामनवमी का जुलूस निकलता है बिना किसी बात के, एक वर्ग विशेष द्वारा केवल जलन में, केवल ईर्ष्या में पथराव किया जाता है। और ये जो खरगोन की घटना है, सौरभ जी, आपको मालूम है, रामनवमी का जुलूस निकलता है बिना था। वो कह रहे थे कि किस कानून के तहत ऐसे लोगों के जो घटना है, वो सौरभ जी, आपको मालूम, ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं ओवैसी जी शायद ये अभी हाल प्रोग्राम, केवल जलन में, केवल ईर्ष्या में पथराव किया जाता है वो लीगल। और ये जो खरगोन की घटना है, ये मध्य सौरभ जी, आपको मालूम है, सरकार ने विधानसभा में एक बिल पास किया है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड रिकवरी ऑफ डैमेज। ये हमारा कानून है। यदि कोई भी इस तरह की अनर्गल बातें करता है, इस तरह की अराजकता फैलाता है, तो वो केवल और केवल जेल के अंदर ही नहीं जाएगा। जेल तो जाएगा ही, उस पर कार्रवाई तो होगी ही, पर यदि उसने इलीगल तरीके से यदि प्रॉपर्टी अब बनाई हुई है तो वो भी डैमेज होगी। और यदि उसके कारण कोई पब्लिक प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज हुई है तो उसकी रिकवरी भी उससे की जाएगी। ये मध्य प्रदेश के कानून में है। हमारी सरकार रूल ऑफ लॉ की सरकार है। हमारी सरकार कानून प्रदत्त जो हमें शक्तियां दी गई हैं उसका पूरी तरह से उपयोग करने वाली सरकार है। मध्य प्रदेश में ये नहीं चलेगा। और ओवैसी जैसे लोगों पर हमें उनका जवाब देना पड़े, मुझे लगता है ये भी समय बर्बादी है, क्योंकि वो तो एक व्यक्ति विशेष, एक वर्ग विशेष की बातें करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। तो फिर ओवैसी जी बताएं ना कि मुस्लिम पथराव क्यों कर रहे हैं, क्यों रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ। नहीं, उनका कहना है कि जब इलाकों से निकलते हैं ऐसे जुलूस, तो इसमें भड़काऊ तत्व होते हैं। वो भद्दे नारे लगाते हैं, उकसाने वाली बातें करते हैं, दाढ़ी टोपी कह करके चढ़ाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये तो नहीं कहा कि रिएक्शन होता है, लेकिन उनका कहना यह था कि इन जुलूसों की आड़ में उकसावा किया जाता है। नहीं, तो इसका मतलब यह है कि इस देश विश्वास जी जुड़ेंगे, चलिए दोबारा उनके साथ। हाँ, बोलिए। क्योंकि उसका रिएक्शन होता है। मुझे आश्चर्य हुआ है कि किस तरह की वो बातें कर रहे हैं। और ओवैसी भूल गए कि उनके भाई ने किस तरह की अनर्गल बातें की थी हिंदू समुदाय के खिलाफ। या अराजकता की बातें मध्य प्रदेश में तो नहीं चलेंगी। मैं उन्हें संदेश देना चाह रहा हूं। अच्छा, दानिश साहब के पास मैं जाना चाहता हूं। दानिश साहब, आपने भी ओवैसी जी की बात सुनी होगी और विश्वास जी की बात सुनी होगी। उन्होंने कहा कि पहले तो इस बात का जवाब दें कि रामनवमी के जुलूसों पर मुस्लिम इलाकों में पथराव होता क्यों है। देखिए, सबसे पहली बात तो सौरभ, मैं एक बात आपको बताऊं कि दरअसल आप देखिए, पूरे देश के अंदर में जिस तरीके से जुलूस के नाम पर जो दंगे हुए हैं, उसका पैटर्न और स्टाइल आप देखेंगे तो एक ही तरीके का लगेगा। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि देश को ये ले कहां जा रहे हैं। और ये कोई पहली बार त्योहार नहीं है, हम बरसों से ये त्योहार साथ में मनाते आए। क्या आप मुझे ये बताइए, भाजपा के मंत्री जी यहाँ सारंग साहब बैठे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या देश में आप ये हालात बना देंगे कि अगर रामनवमी का जुलूस है तो दूसरे पक्ष की एक पूरी कम्युनिटी को आप किले में तालाबंदी कर देंगे ताकि वो बाहर ना निकले शांति बनाए रखने के लिए, या मुहर्रम का या ईद का जुलूस निकलेगा तो इस तरफ की दूसरी कम्युनिटी को आप किले में बंद कर देंगे? क्या इस देश में ऐसा हो सकेगा? तो कहां ले जा रहे हैं? दरअसल होना ये चाहिए कम्युनल हार्मनी के प्रमोटिव प्रोग्राम सरकारों की तरफ से होना चाहिए। उसकी बजाय मैसेज ये जा रहा है कि प्रशासन की मौजूदगी में
हिंसा हो रही है। देखिए, गोरखनाथ मंदिर के बाद अगर मुर्तुजा के हाथ में धारदार हथियार है तो वो आतंकवादी है। दूसरी तरफ कोई मदरसा मस्जिद के बाहर अगर किसी के हाथ में धारदार हथियार है तो वो आतंकवादी नहीं है। तो ये जो हमारा देखने का नजरिया है ना, ये प्रॉब्लमैटिक है। कुरैशी साहब, ये मुझे देश लगता है को ले जा रहा आप दो गलत बातों की तुलना कर रहे हैं। जो गोरखनाथ मंदिर में हुआ वो केवल हथियार हाथ में होने की वारदात नहीं थी, उस हथियार से पुलिस के लोगों के ऊपर हमला करने की वारदात थी। सौरभ जी सुनिए मेरी बात, गुजरात के हिम्मतनगर में जो कुछ हुआ है उसकी वीडियोस मेरे पास काफी सारी हैं। कहिए तो आपको भी भेज दूंगा, सारंग साहब को भी भेज दूंगा, और कोई चाहेगा तो उसको भी भेज दूंगा। जिस तरीके से वहां जुलूस निकला और जिस तरीके से एक धार्मिक स्थान के ऊपर से झंडे निकालकर, तलवारों के साये में झंडा निकालकर दूसरे प्रकार का झंडा लगाया गया, हिंसा वहां से शुरू हुई और फिर ये आरोप लगे कि पथराव हुआ। आप मुझे ये बताइए कि आपसे पहले रामनवमी के जुलूस नहीं निकले? क्या आपसे पहले हिंदू मुसलमानों ने साथ में ये त्योहार नहीं मनाए? तो आखिरकार वो कौन तत्व है? और आप बताइए, सरकार तो आपकी है, अगर सरकार आपकी है तो आपको रोक कौन रहा है कार्रवाई करने के लिए? लेकिन जो मैसेज जा रहा है सोसाइटी में वो इस तरीके का जा रहा है कि एक विशेष वर्ग को ऑपरेट करने का दानिश साहब सुने, कोई व्यक्ति या किसी जुलूस की आड़ में निकलता है और मान लीजिए सामने कोई मस्जिद पड़ जाती है या कोई और किसी और धर्म का कोई धार्मिक स्थल पड़ जाता है, वहां वो जाकर के कोई कृत्य करता है, जैसे कोई अपना झंडा लगा दिया, जबरदस्ती दीवार पर चढ़ गया, मीनार पर चढ़ गया। मैं गलत कहता हूं? उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये वाकई दूसरे की धार्मिक भावनाओं को दुख पहुंचाने का, भड़काने का मामला है। सवाल इतना है कि अगर रामनवमी को जुलूस किसी मुस्लिम मोहल्ले में से निकल रहा है तो उस पर क्या पत्थर चल जाएगा? मान लीजिए कि उसमें से किसी ने कोई नारा लगा दिया, तो क्या उस पर पथराव हो जाएगा? अगर इसका मतलब क्या इसका मतलब यह है कि मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में से किसी और धर्म का जुलूस नहीं निकल सकता? मैं बताऊं आपको सौरभ जी, सुनिए मेरी, गुजरात की मैं आपको पेटलाद की एक घटना दिखाऊं। एक जुलूस निकला जिसमें पुलिस की परमिशन नहीं थी और डीजे के साथ वो निकला। उस जुलूस में कम से कम 250 लोग थे, अभी तक उसमें एफआईआर नहीं हुई है। और हुआ ये कि एक मस्जिद के पास से उनका गुजरना हुआ, रात के वक्त की वहां की नमाज हो रही थी। उसके बाद ये हुआ कि पुलिस प्रशासन वहां आया, मस्जिद को बाहर से पहले बंद कर दिया और उसके बाद करीब 100 से ज्यादा लोगों की सिर्फ गिरफ्तारी, एक ही तरफ से गिरफ्तारी हुई और दूसरी तरफ एफआईआर तक नहीं हुई। नहीं, तो आप मुझे ये बताइए ना, वहां दंगा हुआ क्यों हुआ दंगा? बिना परमिशन के जुलूस निकला। अरे बिना परमिशन के जुलूस निकला तो ठीक है, तो दंगा क्यों हो गया? दंगा क्यों हो गया? आप समझिए वहां पे जाके आप बिल्कुल अनर्गल गालियां देंगे, किसी को बुरा भला कहेंगे तो आप दोनों तरफ फिर लोग जज्बाती हो जाएंगे। इधर से तो इंटेंशनली हो रहा है, मैं यही बात कह रहा था आपको, और अभी ओवैसी साहब को भी मैं यही कह रहा था। आज आप देखिए ट्विटर पर, और उन्होंने माना कि हाँ ऐसे वीडियो हैं जहां मंदिरों के बाहर से ऐसे नारे, में क्या बताऊं आपको, आप कहें तो मैं आपके लिए बोल देता हूं, मैं तो वीडियो भी दिखा सकता हूं, लेकिन फिर भी केवल सुन लीजिए, ये जस्टिफिकेशन नहीं होता दंगे का कि बाहर से आप निकल रहे थे मस्जिद के और आपने कोई खराब नारा लगा दिया तो पत्थर चल जाएगा। ये जस्टिफिकेशन नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या हुआ है, और ये वो मान के गए हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। कर देंगे तड़ी पार, बुलाऊं क्या अली को, एक बार में मिट जाएगा हर भार का झगड़ा, बुलाऊं क्या अली को। हाथ में तमंचा, मंदिर के बाहर से डीजे पर बजता हुआ जुलूस निकल रहा था। एक घटना। दूसरी घटना आपको बता रहा हूं मैं। दूसरी घटना में जो गाना चल रहा था मंदिर के बाहर, आप सोचिए, इमेजिन कीजिएगा, और फिर आप उकसावा किसे कहते हैं सोचिएगा कि इससे बड़ा उकसावा कोई हो सकता है क्या? आप कहेंगे तो मैं ये वीडियो आपको भेजूंगा, दानिश कुरैशी साहब। गाने के बोल मंदिर के बाहर नाचते हुए लोगों के सुनिए, डीजे पर, जो भी आया सामने उसे चीरेंगे या फाड़ेंगे, हम दीन का परचम गाड़ेंगे, हम दीन का परचम गाड़ेंगे। पत्थर नहीं चला था वहां पे, वहां पत्थर नहीं चला था। सुनिए मैं जवाब दूं सवाल, बोलिए। सुनिए, देखिए मैं तो क्या, भारत का कोई भी कानून में मानने वाला नागरिक किसी भी कट्टरता का समर्थक नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए, ना कानूनन, ना मनुष्य के तौर पर, ना मानव के तौर पर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मंदिर के बाहर की घटना है तो आपको उन्हें सख्त नसीहत करने से कौन रोक रहा है? अगर मस्जिद के बाहर की कोई घटना है तो आपको सख्त नसीहत करने से कौन रोक रहा है? मैंने पहली लाइन में ये कहा था कि नहीं, दानिश कुरैशी साहब, आपने पथराव को, आपने कहा कि आप उल जलूल नारे लगाएंगे, भड़काएंगे तो दंगा हो जाएगा। मैंने उसके जवाब में कहा कि ये मंदिरों के बाहर भी ऐसी वारदातें हुई हैं मुस्लिम जुलूसों में, लेकिन दंगा नहीं हुआ था। वो मंदिर के बाहर, अरे जो मंदिर के बाहर हो या मस्जिद के बाहर हो, किसी की भी भावनाओं को आप ठेस पहुंचाएंगे, जो भी समाज पहुंचाएगा। ठेस पहुंचाने का मतलब ये नहीं है कि मैं दंगा करूंगा। पहली बात तो इसको आप फर्क, ये जस्टिफिकेशन नहीं है। नहीं, दंगा करने का तो किसी को सत्ता ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी घटना घटी है तो पुलिस को तुरंत एक्शन में आना चाहिए, वहीं से वहीं उसकी परमिशन रद्द करे, किसी समाज की परमिशन। मैं चाह रहा था पता तो चले इनका कि मतलब इन बातों पर उनके विचार क्या है, ये तो पता चले मुझे। ठीक, बंसल साहब, सौरभ जी यही कह रहा हूँ। बंसल जी एक बात सौरभ जी, हाँ जी, आपके मार्फत एक बात इनको ज्ञान प्राप्त करवाना चाह रहा हूं
ये कह रहे हैं कि रामनवमी के जुलूस निकलेंगे तो क्या मुसलमानों को एक कमरे में बंद कर दें। दानिश जी, मध्य प्रदेश में सैकड़ों जुलूस निकले, सैकड़ों जुलूस निकले, हजारों जुलूस निकले। सारंग जी आप सुनिए, देखिए आप सुनिए वैसी घटना और सारंग कहीं जी, नहीं मैं हो रही है। आपको भाजपा का व्यक्ति नहीं समझता हूँ, आप मध्य प्रदेश के जाएगा। मंत्री हैं, ये ध्यान रखिए, इसको हिंदू मुसलमान से मत जोड़िए। आप यहाँ पर पूरी बात करिए। मैंने ये कहा कि दूसरी तरफ भी जुलूस निकलेगा तो दूसरी कम्युनिटी फैलाने की बातें कर रहे हैं। आप भी उतना ही बड़ा जुल्म कर रहे हैं जिस प्रकार से पत्थरबाजों ने किया है। आपकी ये बातें भी उसी अपराध की श्रेणी में आती है। आप ये कह रहे हैं कि क्या हम रामनवमी मनाना बंद कर दें? क्या रामनवमी के जुलूस निकलना बंद हो जाए? एक वर्ग को बैरिकेड कर देंगे, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? दूसरे वर्ग को बैरिकेड कर देंगे। आप वही अपराध कर रहे हैं जो पत्थरबाज ने किया था। ये अराजकता नहीं चलेगी अब देश में और मध्य प्रदेश में। और इसीलिए आप प्रश्न उठा रहे हैं। हम कानून के प्रदत्त हमें जो शक्तियां मिली हैं उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में मैं ये कहना चाहता हूं इस प्रोग्राम के माध्यम से, किसी भी तरह की अराजकता, किसी भी तरह की गुंडागर्दी, किसी भी तरह की समाज तोड़ने की गतिविधि को मध्य प्रदेश में संरक्षण नहीं मिलेगा। वो लोग जेल भी जाएंगे और उनकी संपत्तियां नेस्तनाबूद भी होंगी। चलिए ठीक सर, वो संपत्ति पर जो कार्रवाई हो रही है वो एक अलग विषय है, उस पर हम थोड़ी देर में बात करते हैं। मैं बंसल साहब को लाना चाहता हूं चर्चा में। आपने दानिश जी को सुना, ओवैसी जी की बात आपने सुनी, सिलेक्टेड कार्रवाई मुसलमानों के ऊपर, पहली बात। और दूसरा, ये जो दंगे हो रहे हैं ये केवल और केवल वो ये कह के गए कि ये उन्हीं सरकारों में हो रहे हैं जो दंगा कराना चाहती हैं। सरकार चाहे तो एक पत्थर नहीं चल सकता। सौरभ जी, 2-3 बातें मैं आपको आपके सुधी दर्शकों को बता दूं जो मुझे लगता है पहले से ही जानते हैं इस बात को। लेकिन ये दानिश कुरैशी और AIMIM जैसे लोग हैं, या PFI और SDPI, और आज जिस तरह से जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने जिस तरह से डायरेक्ट एक्शन की धमकी दी है कि मुसलमानों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने चाहिए। आप देखिए, ये जो लोग हैं इनको ये समझ लेना चाहिए कि जिस तरह का वातावरण, ये विषाक्त वातावरण देश के अंदर पैदा करना चाहते हैं या उनको संरक्षण देना चाहते हैं, ये बार बार देखिए अभी तक पिछले 70 सालों में क्या हुआ सौरभ जी, कि जब भी कोई हिंदुओं का प्रोसेशन, कोई शोभा यात्रा या कोई कार्यक्रम, कोई धार्मिक जो यात्राएं जो है अगर किसी मुस्लिम बस्ती से निकलती हैं या किसी मस्जिद मदरसे के सामने से निकलती है तो पुलिस प्रशासन शासन हमेशा उसको सेंसिटिव एरिया घोषित करके उसको बैन कर देता है। और अब जो है स्थितियां ये है कि पहले से बैन करते थे, अब जब जाना शुरू किया तब इन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया, गोला बारूद शुरू कर दिया, और जाने क्या क्या किस तरह के हथियार उनको छत पर और बाहर रखने लगे। लेकिन पुलिस प्रशासन शासन उसको मूक दर्शकों को बना रहता, बैठा रहता है। अब जब कार्रवाई शुरू हुई है तब कार्रवाई पे बिलबिला रहे हैं, कह रहे मेरा घर क्यों तोड़ दिया, मुझे पुलिस थाने में क्यों कर दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ वैसा कर दिया। जहां तक इसकी सवाल है कि भाजपा शासित राज्य और गैर भाजपा शासित राज्य, तो मैं आपको बता दूं, आपके सुधी दर्शक को अच्छी तरह से जानते हैं, विश्व हिंदू परिषद द्वारा ये श्री राम महोत्सव के कार्यक्रम देश के 16 लाख गांव में हो रहे हैं सौरभ जी, कोई एक जगह नहीं है, पूरे भारत के अंदर हो रहे हैं। और इसमें से जो है ना जी कुछ चुनिंदा जगह है जहां पर कि इस तरह के हमले किए गए। लेकिन इसमें से आपको बताऊं, जब ये भाजपा शासित राज्यों की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि राजस्थान भाजपा शासित नहीं है, छत्तीसगढ़ भाजपा शासित नहीं है, बिहार भाजपा शासित नहीं है, और अब ये झारखंड भाजपा शासित नहीं है। जी बंसल जी, ठीक, उनकी ठीक है, वीडियो लिंक में प्रॉब्लम है। उनका कहना था कि ये जी आ गए, बोले। मैं कहता हूं दानिश कुरैशी जी को समझना पड़ेगा कि जिस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर यही बात अगर हिंदू समाज ठान ले कि मेरे घर के सामने से भी मैं कुरैशी को नहीं निकलने दूंगा, किसी भी दानिश को मैं वहां से अपने मंदिर के सामने से नहीं निकलने दूंगा, क्या स्थिति निर्माण होगी? इनका कहना यह है, अभी उन्होंने कहा, अभी गुजरात का उदाहरण दे रहे थे कि वहां कोई आया मस्जिद के बाहर नारा लगा देगा, कोई अगर कोई मस्जिद के ऊपर चढ़ के जो है वो गेरुआ जो झंडा टांग देगा, तो ऐसी बातों से फिर उकसावा होता है, फिर कार्रवाई होती है और फिर मतलब उसके बाद रिएक्शन आता है। नहीं, देखिए सौरभ जी, मैं कहता हूं अगर कोई उकसावा होता है तो उसमें कार्रवाई करनी चाहिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए। अगर मेरी कोई गलती है तो मेरे ऊपर कार्रवाई करो ना। इसका मतलब कार्रवाई का मतलब ये तो नहीं कि आपको वो हथियार दे दें और आप हथियारों का जखीरा मस्जिद के ऊपर जमा कर लो, मस्जिद के मदरसों के ऊपर जमा कर लो, मुस्लिम बस्तियों जमा कर लो, और जैसे ही कोई हिंदू गाली दे आप तुरंत उसके ऊपर हमला कर दो, पेट्रोल बम डाल दो। ये कौन सी सभ्यता है भाई? ये पाकिस्तान नहीं है, टर्की नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है भैया। आपको समझना पड़ेगा, अगर हिंदुओं ने उठा लिया हाथ तो फिर समझना बहुत भारी। अच्छा ठीक है बंसल साहब, ठीक, हम बात यहाँ करें समझने की कि इस समस्या की जड़ क्या है और इसे ऐसी घटनाएं ना हो दोबारा, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए समाज में, वो बात हमें करनी चाहिए। मसूद हाशमी जुड़े हैं हमारे साथ ही मौलाना नदीमुद्दीन साहब जुड़े हैं। मसूद हाशमी साहब, मैं आऊंगा आपके पास, जवाब दे दीजिएगा, एक ब्रेक लेकर आ रहा हूं, आपसे शुरुआत कर लूंगा।
एक छोटा ब्रेक। देखो देखो मैं आ गया। हाय बेबी, लुक। नया एसी। थोड़ा और सर्च कर लेते तो शायद और पावरफुल एसी मिल जाता। 60 डिग्री सेल्सियस में भी चिल करता है। रिमोट देना। स्विच ऑन दी एसी। It's perfect, just like me. मेरी चॉइस ही ऐसी है। Lloyd Grande Heavy Duty AC with PM 2.5 indicator. It's a feature-loaded heavy-duty AC. आप भी सर्च करके देख लो। इंडिया टीवी हर खबर में नंबर 1। देश शोर नहीं, खबर का जोर देखता है, इसलिए देश का नंबर 1 न्यूज चैनल है इंडिया टीवी नंबर 1। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज फिर से एक्शन में हैं। उपद्रव करने वालों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। सीएम शिवराज ने आज सीएम हाउस में एक अहम मीटिंग की है। इस बैठक में राज्य के गृह मंत्री के अलावा बड़े बड़े ऑफिसर भी शामिल हुए। आज भी उपद्रव करने वालों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का आदेश हुआ है। खरगोन हिंसा में अब तक 95 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हालात को काबू करने के लिए 4 आईपीएस और 15 डीएसपी के अलावा आरएफ की कंपनी भी तैनात की गई है। रामनवमी के मौके पर खरगोन में जमकर हिंसा हुई थी। उपद्रवियों ने 30 से ज्यादा दुकानों और मकानों में आग लगा दी थी। हिंसा की वजह से 70 से ज्यादा परिवारों को घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा। हिंसा में 10 पुलिस वालों को भी चोटें आईं। खरगोन के एसपी सिद्धार्थ चौधरी के भी पैर में गोली लगी थी। उपद्रव करने वाले कैमरे में कैद हुए, उनकी पहचान करके गिरफ्तारी हुई और गुनहगारों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर अब चलवाया जा रहा है। खरगोन हिंसा के मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर एक्शन हो सकता है। दिग्विजय सिंह ने खरगोन हिंसा पर आज एक ट्वीट किया था। दिग्विजय ने बिहार की फोटो को खरगोन की फोटो बताकर ट्वीट कर दिया। गलती पकड़े जाने के बाद दिग्विजय ने ट्वीट को डिलीट कर दिया। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दिग्विजय पर दंगा फैलाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि दिग्विजय के खिलाफ कार्रवाई पर कानूनी राय ली जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। आज सवेरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया धार्मिक स्थल पर झंडा फहराने का, वो फोटो मध्य प्रदेश का नहीं है। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है। प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है और मेरे प्रदेश में दंगा फैलाने की कोई साजिश करेगा तो वो कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अब आपको दिग्विजय सिंह का वो ट्वीट दिखाते हैं जिसको लेकर विवाद हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने बिहार की एक फोटो को खरगोन की फोटो बताकर ट्वीट किया था, लेकिन बाद में उस ट्वीट को उन्होंने खुद डिलीट कर दिया। ये आप फोटो देखें, ये बिहार की फोटो थी और इसे खरगोन की बता करके उन्होंने ट्वीट कर दिया था। और जब इसका सच उन तक पहुंचा तो उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट तो कर दिया है, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार इस ट्वीट को लेकर के दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रही है और जो कानून के जानकार हैं उससे इस मामले में राय भी ली जा रही है। खरगोन से एक और बड़ी खबर आ रही है। खरगोन में कर्फ्यू के दौरान आगजनी हुई। देर रात एक गैरेज में आग लगा दी गई और गैरेज में खड़ी कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। नफरत उसमें तार गए हुए थे, उस तार के बीच के अंदर कार भी जली और विंड वहां बहुत काफी कुछ सामान जलकर खाक हो गया। आगजनी की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। खरगोन के इस गैरेज में बसों के अलावा कई दूसरी गाड़ियां भी लगाना पड़ा और एक कार भी थी, वो भी आग पर बुलडोजर भी चलाया गया। जली हुई बसों की तस्वीरें आप देखिए।
अंदर से बाहर तक ये बसें पूरी तरह से जल चुकी हैं। कई बसों में आग लगा दी गई थी। नुकसान कितना हुआ है अभी इसका आकलन किया जा रहा है। खरगोन के इस गैरेज में बसों के अलावा कई दूसरी गाड़ियां भी खड़ी थी। एक कार भी थी, वो भी आग के हवाले कर दी गई। पुलिस अब इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए 10 तारीख से आज हम बात कर रहे हैं लगातार कि आखिर क्यों देश में ये माहौल बना कि एक रामनवमी के जुलूस के नाम पर दंगे हों, जुलूस जहां से निकले वहां पत्थरबाजी हो, दोनों तरफ से उस पर इल्जाम लगाए जाएं, सरकारें कार्रवाई करें तो उस पर भी सवाल उठाया जाता है। हमारे साथ इस वक्त दानिश कुरैशी जी हैं, विश्वास सारंग जी मध्य प्रदेश के मंत्री, वो भी हमारे साथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और विनोद बंसल साहब भी जुड़े हैं। ब्रेक से पहले मसूद हाशमी थे, वो कुछ कहना चाह रहे थे। विनोद जी आपसे भी जुड़ते हैं तो मैं फिर उनकी बात जो है आपसे मैं कराता हूं। लेकिन ये बताइएगा, अभी आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे सारंग साहब की, ये जो कार्रवाई बुलडोजर चलाने की है ये कोई सिलेक्टिव कार्रवाई नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि ये कार्रवाई केवल मुसलमानों पर ही क्यों होती है? देखिए सौरभ जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि ये किसी भी तरह एक समुदाय के लिए कार्रवाई की जा रही है, ऐसा नहीं है। अब ये अलग बात है कि इस मामले में जो दंगाई है वो मुसलमान ही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और ओवैसी जी जिस प्रकार की भावनाएं इस देश के मुसलमानों में पैदा करना चाहते हैं, उसमें हम ये भी देखते हैं कि बहुत जगह अधिकतर दंगे होने की जो स्थिति आती है वो मुस्लिम क्षेत्र में ही आती है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसको धर्म से लेकर नहीं जोड़ रहा हूं, परंतु ओवैसी जैसे नेता जब मुसलमानों में इस तरह की भावनाएं पैदा करेंगे तो यही हमें निष्कर्ष देखने को मिलेगा। पर मध्य प्रदेश में जैसा मैंने बोला, क्योंकि ओवैसी जी ये बोल रहे थे कि ये कानून के तहत नहीं है, कोई कोर्ट इसको अलाउ नहीं करेगा, तो मैं बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश में हमने प्रिवेंशन of damage to public and private property and recovery of damage, मतलब हम तो रिकवरी के लिए भी हमारा ट्रिब्यूनल है। यदि कोई सरकारी संपत्ति को, किसी प्राइवेट संपत्ति को कोई दंगाई यदि डैमेज करता है तो उसकी रिकवरी के लिए भी हमने ट्रिब्यूनल बनाया है। ये मध्य प्रदेश में हम जो कर रहे हैं कानून के तहत कर रहे हैं। ओवैसी जी हो या कुरैशी जी हो, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप यहां पर हिंदुस्तानी होकर बैठिए, मुसलमान या हिंदू होकर मत बैठिए। आप बताइए ना कि रामनवमी के जुलूस पर पथराव क्यों हुआ? क्या आप उसको शेल्टर करना चाहते हैं? क्या आप ये नहीं मानते हैं कि आपके इस वक्तव्य से और पत्थरबाजों को संरक्षण मिलेगा? क्या कुरैशी जी इस देश के नागरिक होने के नाते ये जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे? इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। इन्होंने एक बार जवाब दूंगा, पत्थर गलत चले, ये कह रहे हैं कार्रवाई क्यों हुई? आप कह रहे हैं खरगोन में जो घटना हुई वो इसलिए हुई कि रामनवमी के जुलूस पर पथराव पहले हुआ। और दूसरी बात सौरभ जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में किसी भी तरह के माफिया, किसी भी तरह के गुंडे को हम इसी तरह की कार्रवाई करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ओवैसी जी कह रहे हैं केवल मुसलमानों पर कार्रवाई हुई। रेप से जुड़ा हुआ कोई मामला आया था तो हिंदू एक जो गुंडा था उसके भी घर को तोड़ा गया। ठीक है, इस तरह से मध्य प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है। आप कह रहे हैं कोई भी दंगाई होगा, माफिया होगा, अपराधी होगा, उसका धर्म नहीं देखेंगे, कार्रवाई सब पर बराबर करेंगे। मसूद हाशमी बोलिए। कहीं गलत नहीं है मसूद हाशमी। सौरभ जी देखिए पिछले कई सालों से देश में ये धारणा पैदा की जा रही है कि ये देश हमारा है और हम जो करेंगे वो तुम्हें सहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और हम चाहे जहां कुछ भी करने में सक्षम है, हम जहां दिल चाहे जो कुछ भी करेंगे वो हमारा देश है, हम यहां नहीं करेंगे तो कहां करेंगे, ये धारणा फैलाने की कोशिश की जा रही है। और हम अभी बंसल जी नेशनल टेलीविजन पर बैठकर धमकी दे रहे थे कि अगर हिंदुओं ने ये सोच लिया कि यहां से नहीं गुजरोगे, ऐसे नहीं करोगे, तो बंसल जी जैसे लोगों को खूब जानता हूं, ये सिर्फ टेलीविजन के चैनल के ऊपर बैठकर बोलने जानते हैं। कोई कोट कर रहा हूँ। अच्छा, एक विश्व हिंदू परिषद ने कभी आराम नहीं किया। बंसल जी एक सेकंड, बंसल जी जरा सुन लीजिएगा, फिर बोलिए। अगर हमने अपना लिया तो क्या होगा? बंसल सुनना सीखो, मिस्टर बंसल सुनना सीखो। ये मुसलमान खामोश बैठा है, आप समझना भी तो कह रहे हो ना क्या होगा? ये मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने जो बोला है वो बात को रिपीट किया है। क्या होगा? मैं बता रहा हूँ, सुनो, खामोश बैठो, सुनो मेरी बात। बंसल साहब एक मिनट जरा सुनिए। बंसल साहब एक मिनट, हाँ बोलिए, क्या होगा? ये सोचो कि जो मुसलमान खामोश बैठा है, मुसलमानों की इबादत गाहों पे हमले किए जा रहे हैं, मुसलमानों की बहू बेटियों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों की बेटियों को हिजाब पहनने पे छेड़ा जा रहा है, आवाजें कसी जा रही हैं, बाहर आके धमकियां दी जा रही हैं,
कोई भी जोगी और कलर पहन के कहता है कि मुसलमानों की बहन बेटियों को घर से निकालो और उनका बलात्कार करो, ये मुसलमान खामोश हो चुके हैं। मुसलमानों को मालूम है कि तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो, इस वजह से खामोशी से सुनना है। लेकिन अगर मुसलमान ने ये सोच लिया कि नहीं अब वक्त आ गया है, अब ये बातें नहीं सुनी जाएंगी, तो फिर देश का बहुत बुरा हाल होगा। क्या हो जाएगा मसूद हाशमी, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहली बात सुनिए आप मेरी बात। अभी बंसल जी को कह रहे थे आप कि इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, आप क्या कह रहे हैं? आप सोच रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं आप सोच रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? अब एक एक करके मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। ऐसा माहौल मत बनाइए, ये माहौल मत पेंट कीजिए कि देश में हर मुसलमान के खिलाफ हर हिंदू खड़ा हो गया। आप बहुत गलत नैरेटिव बना रहे हैं, ये बहुत गलत बात आप कर रहे हैं। नहीं सौरभ जी, मुसलमान बेटियों बहनों को छेड़ा जा रहा है, भारत की जनता आप इतनी बड़ी बात किस बिना पर कह सकते हैं? हिजाब पहनते हैं तो छेड़ते हैं, आप कैसे कह सकते हैं ये बात? हम क्या हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं? बिल्कुल, अभी पूरी हम क्या ये बैठकर भाई साहब से जो है कि ऑस्ट्रेलिया से बैठ के कर रहे हैं? क्या मालूम नहीं हिंदुस्तान में होता क्या है? क्या हुआ हिजाब पहनने वालों के साथ? हिजाब पहनने वाला मामला कर्नाटक का एक स्कूल का मामला है। स्कूल के और क्लासरूम के अंदर हिजाब ना पहनने का अदालत ने कह दिया है कि ये फरमान ठीक है, ये आदेश ठीक है, और आप कह रहे हैं कि हिजाब पहन रहे हैं तो छेड़ा जाता है। सुननी ये क्या बात है? ये सारे पक्ष सुनने चाहिए। ये नहीं, मैं आपकी आग लगाने वाली बातें तो नहीं सुन सकता। देखिए बंसल जी ने कहा अगर हिंदू इलाकों से हम अगर निकलने न दें, मैंने उसी वक्त इनको टोका। मैंने कहा बात वो कीजिए कि ये हो क्यों रहा है और इसका सलूशन क्या है। और आप जो बात कर रहे हैं ये देश में आग लगाने वाली बात है, मैंने ये नहीं, ये देश में तोड़ने वाली बात है जो आप कह रहे हैं। सौरभ जी मेरी बात सुनिए, जब कभी भारतीय जनता पार्टी की किसी भी सरकार के ऊपर कोई उंगली उठती है, जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर्नाटक के जो पीडब्ल्यूडी के जो ठेकेदार थे, उन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लिख के भेजा है कि 40% कमीशन देनी पड़ रही है सरकार को, उसको दबाने के लिए वहां पर ये हंगामा खड़ा किया गया। और इसी तरह राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं, तो वहां की सरकारें। अरे तो ये है, आप अगर ये आपका आरोप है तो ये आरोप आप बोल सकते हैं टीवी पर। आप टीवी पर ये नहीं बोल सकते कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है और मुसलमान ने अगर मुसलमान ने रिएक्शन दे दिया तो क्या हो जाएगा? इस बात की भड़काऊ बातें मत कीजिए मसूद हाशमी जी, आप बिल्कुल भी बिल्कुल मत बोलिए ये सब बातें। हम खामोश मैं आपको ये बातें बोलने के लिए ये मंच नहीं दे सकता। नहीं, आप तो किसी भी बात बोलने के लिए मंच, आप तो सिर्फ बीजेपी और आरएसएस की बातें बोलने के लिए मंच दे सकते हैं। आपके साथ क्या दानिश कुरैशी भी बैठे हैं? मैं पिछले आधे घंटे से इनसे ही बात कर रहा हूं, लेकिन इन्होंने ऐसी कोई बेहुदा, मेरा शब्द बेहुदा बात नहीं की है जो आपने की है, ऐसी कोई बात नहीं बोले। कमाल कर रहे हैं, बंसल चेतावनी दे रहा है बैठकर। तो मैंने बंसल जी को उसी वक्त टोका, बंसल जी ने ये नहीं बोला जो आप बोल रहे हैं। बात देखिए, मैं एक को दूसरी बात से मत जोड़िए। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने ये नहीं बोला जो आपने बोला। वो भाषा अगर हिंदू समाज ने ठान ली तो भाई आप ही पार्टी बन जाओ। ये बात सही है। सब ऐसा है मसूद हाशमी साहब, ये तो मैं ही तय करूंगा, ये तो मैं ही तय करूंगा कि किसकी बात टीवी पे जाने लायक है और किसकी नहीं है। आप ये कहें, आप देश में आग लगाने वाली बात कहें और आप चाहें कि मैं आपकी बात को करोड़ों लोगों को सुनने दूं? सौरभ जी, अजीब बातें कर रहे हैं आप। आग कौन लगा रहा है और आपको भड़का कौन रहा है? आप लोग आपको हवा देने वाले हैं और ये लोग आग लगाने वाले हैं। कुरैशी जी, नदीमुद्दीन साहब, लौट रहा हूं थोड़ी देर में। नहीं, एक बार विचार कीजिए जो बोले आप अभी मसूद हाशमी, विचार कीजिए जो बोला आपने। आ रहा हूं थोड़ी देर में। मैं अपने मरीजों को बैक्सिन्स होम्योपैथी की फॉर्मूला डी लेने की सलाह देता हूँ। ये दाद, खाज, खुजली को जड़ से खत्म करती है। एक बार इस्तेमाल करके तो देखिए। खरगोन की हिंसा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की कार्रवाई सवालों के घेरे में, खास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को यह कार्रवाई बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। तस्वीरें देखिए अब जरा। खरगोन में रामनवमी के दिन देश के जैसा कई इलाकों में हुआ, वहां भी शोभा यात्रा पर जो रामनवमी पर निकल रही थी उस पर पथराव किया गया। जो पथराव करने वाले दंगाई हैं वो कैमरे में कैद भी हो गए। हाँ, तो हद हो गई कि जो एसपी थे उनके पैर में गोली तक मार दी गई। और इस हिंसा के बाद पुलिस ने, प्रशासन ने दंगाइयों की पहचान की और उसके बाद कार्रवाई जो हुई वो भी आप देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी जी खुद जुड़ चुके हैं। ओवैसी साहब, आपका इंडिया टीवी पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आपको मिल रही होगी। हाँ, बोलिए। मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी ओवैसी साहब, आपने कहा रामनवमी पर जो कुछ हुआ खासतौर पर मध्य प्रदेश में। और जी सर, मुझे सुन पा रहे हैं? सौरभ